जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। हाल ही में जो पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भद्रवाह के अंदर भी कहीं न कहीं जो उसका असर देखने को मिला, यानी जितने भी जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको बंद कर लिया गया था। लेकिन आज से जो गुलडंडा है, यानी बर्फ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जमी रहती है, टूरिस्टों के लिए उस जगह को खोला गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो 5 बजे से लेकर यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये रूट खुला रहेगा। उसके बाद जो टूरिस्टों को अपने ठिकाने पर आना पड़ेगा। ये जो शर्त एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से है कि आपको सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे वापस आना है। गुलडंडा का ये रूट खोला गया है। जिस प्रकार से लगातार जो टूरिस्ट शिकायत कर रहे थे कि भाई यहाँ पर माहौल तो ठीक है, लेकिन इन स्पॉटों को क्यों नहीं खोला जा रहा, क्योंकि बर्फ देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, विष्णु माता का दर्शन करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो और भी बहुत सारे जो तीर्थ स्थान हैं उन पर जाते हैं। उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम बर्फ देखने के लिए जाएं, कश्मीर चले जाएं। लेकिन कश्मीर के जिस प्रकार के हालात हैं, तो भद्रवाह काफ़ी जो नज़दीक है, भद्रवाह आना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टूरिस्ट इस समय भद्रवाह के अंदर हैं, काफ़ी नाराज थे कि भाई ये टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर बंद कर लिए गए हैं। पहली बार जो हमें आना होता है दर्शन करने के लिए माता रानी का, हम आते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएं। तो भद्रवाह कहीं ना कहीं काफ़ी सारे टूरिस्ट इस समय हैं और उनके लिए खुशखबरी है कि आज से जो रूट जो गुलडंडा का है वो खोला गया है। लेकिन आपको 5 बजे से लेकर माफ़ कीजिएगा, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जाना होगा, फिर उसके बाद आपको भद्रवाह वापस आना होगा। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मंसूर कादर जी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आप बता दीजिएगा जिस प्रकार से जो हमला पहलगाम के अंदर हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका असर भद्रवाह में भी देखने को मिला, यानी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको बंद कर लिया गया था। लेकिन आज से जो खुशखबरी है, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो गुलडंडा का एरिया है, यानी बर्फ वहाँ पर जो टूरिस्टों को देखने को मिलेगी। जी आदाब। एक्चुअली मैं ये स्थानीय पहलगाम के एडमिनिस्ट्रेशन ने एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स जो यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, गुलडंडा है, छतरगला है, यहाँ पादरीदार है, जाई है, इनको क्लोज किया था सिक्योरिटी रीजन के लिए। लेकिन कल जो है एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है, गुजरा में भी, डोडा में भी, जो सुनने में आया चेयर की थी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने। तो सभी स्टॉक होल्डर टूरिस्ट जो है वो मीटिंग होने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन आई कि सुबह 9 बजे से शाम बजे तक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुला रहेगा। गुलडंडा जो है बहुत सारी बातों को लेकर जो है वो फेमस है। खुसूसन इस वक्त में भी जो है गुलडंडा में बर्फ है और गुलडंडा और छतरगला एरिया जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें जो है सिग्नल स्लाइड से आई हुई है। तो वो वहां पर टूरिस्ट जो है उसी चीज को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे भी टूरिस्टों का जो वही ये पहलगाम सानिया हुआ, तो बहुत सारे टूरिस्ट ने जो है भद्रवाह के लिए रुक किया था, लेकिन उनको जो है उस वक्त एलो नहीं किया गया था कि वो गुलडंडा की तरफ जाए सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हालांकि यहाँ का पुरामन माहौल है, भद्रवाह जो वैल्यू है पुरामन माहौल है यहाँ पर, और पुरामन माहौल के यहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है, आर्मी खुसूसन जो है वो हमेशा देखने को मिलती है। जो भी स्पॉट्स हैं टूरिस्ट के, वहाँ पर आर्मी जो है वो मौजूद रहती है, हर साथ रहती है, और यहाँ पर पूरा खुशगवार माहौल है। और इस वक्त कैसा देखिए, सिक्योरिटी के ऊपर ही हम आपसे पूछेंगे। जिस प्रकार से 2024 के अंदर भी छतरगला यानी गुलडंडा का यही वो एरिया है जहाँ पर जो पोस्ट के ऊपर यानी आर्मी और जो STF की जो यहाँ पर चौकी रहती है, यानी एक पोस्ट रहती है, उसके ऊपर आतंकवादियों ने 2024 के अंदर हमला हुआ था। किस प्रकार के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो उसके बाद देखने को मिले और इस वक्त भी वहां पर हैं? देखिए, ये हमला गुलडंडा में नहीं हुआ था, ये छतरगला और ये जो कोटवा का जो बॉर्डर है ना, छतरगला एरिया, उसमें हुआ था। क्योंकि ये जो न्यू इंसर्जेंसी जो हुई है, जिसका अब रूट जो है जम्मू रीजन बनाया गया, ये प्रेजेंस देने के लिए कि क्योंकि पूरे मामला हालात पूरे थे, और जो इस बात का जो कहीं हजम नहीं हो रही थी उन लोगों को, जो ये चाहते हैं कश्मीर किसी न किसी वजह से जो है वो डिस्टर्ब रहे, और उनके कुछ जो है वो कुछ लोग जो है उन्हें एक तासुर देने के लिए कि कुथवा से टच आता है बॉर्डर भद्रवाह का, जो ये छतरगला आता है, तो वहां पर अटैक हुआ था, भद्रवाह में नहीं अटैक हुआ था। उसके बाद वही तासुर देने की कोशिश की डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी,
तो ये वो जो है एक किस्म का जो है वो फोबिया क्रिएट करने की कोशिश की थी कि मिलिटेंसी सिटी एग्जिस्ट इन जम्मू कश्मीर। नहीं, वो तो कठुआ के अंदर ही आता है, लेकिन नजदीक तो है। गुलडंडा का जो स्पॉट है वो काफी नजदीक वहां से है। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में आप बता दीजिएगा। सिक्योरिटी इस वक्त जो है एरिया जो है और ये कैलाश की तरफ जो है रेंज पड़ती है, आर्मी जो कंटिन्यू वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है। पिछले कुछ पूरे महीने से शिनो में भी जो है आर्मी वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है। जो ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे कुटवा रेंज की तरफ से और बुधवार की रेंज की तरफ से आर्मी जो है कर रही थी वहां पर। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वहां पर छत्तीसगढ़ में वहां पर आर्मी थी जो लास्ट ईयर उठाई गई थी, वहां पर टीए को लगाया गया था जिस वक्त अटैक हुआ था। इस वक्त आर्मी की चेक पोस्ट वहां पर जो है वो खड़ी की गई है और एनरूट में जो है हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो आर्मी की जो है व्हीकल जो है चेक व्हीकल जो है वो आपको मूवमेंट दिखाई देगी। तो हम काफी सुरक्षा का जो है काफी तगड़ा अरेंजमेंट है, जैसे रहता था उससे ज्यादा कहीं किया गया है। चले, इसके अलावा चाहे हम पदरी की बात करें या लोग जो घूमने के लिए जाय वैली भी जाते हैं, क्या उन इलाकों के लिए जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं क्या उनमें भी सिक्योरिटी है? वहां पर भी टूरिस्ट जा सकते हैं? उन रूट्स को भी जो खोला गया है? पदरी रूट अभी नहीं खुला है क्योंकि इसमें कई स्लाइड्स आई हुई हैं जो अभी वो क्लियर नहीं हो पाई है और वो माना जाता है कि टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं अभी मूवमेंट करना चाहिए। बाकी जाई जो है बिल्कुल ओपन है क्योंकि जाई में ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्स का अरेंजमेंट बहुत तगड़ा रहता है, वहाँ पर पुलिस फोर्स भी रहती है। यानी कि उस यहाँ पर सारा जो है एनवायरमेंट जो पीसफुल है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई जो है वो नोटिस में नहीं है, चाहे एजेंसी के नोटिस में किसी और नोटिस में जो है कोई मूवमेंट या कुछ इस प्रकार नहीं, बल्कि कुटवा रेंजेस में की जो रिपोर्ट्स आती रहती है। अब कुटवा का बॉर्डर जो है बुधरा से भी टच होता है क्या, तो यही बुधरा की रेंजेस में कोई मूवमेंट ना हो जाए इसके लिए जो रेगुलर आर्मी जो है वो कंटिन्यू पिछले 1-2 महीने से जो मेरी नोटिस में बात है वो ऑपरेशन में लगी रहती है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी लगी रहती है। तो कितनी संख्या में जो टूरिस्ट भद्रवा आ रहे हैं, क्योंकि वैष्णो देवी तो माता रानी का वो दर्शन करते ही हैं, उसके बाद उनका प्लान कश्मीर का ज्यादातर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हालात वहां पर खराब है। तो इस समय कितनी जो संख्या आपको दिख रही है कि जो टूरिस्ट भद्रवा के अंदर आ रहे हैं? टूरिस्ट काफी संख्या में आ रही है यानी कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर आता रहता है, जो कटरा से डायरेक्ट आता है, यहाँ से कश्मीर से घूम कर जो है टूरिस्ट अगर यहाँ से आता है, यहाँ से जो है वो कुटवा के रास्ते में से जो है एडवेंचर रूट है सारा ये। लेकिन इस वक्त जो है टोटल मूव जो हो रहा है कटरा से डायरेक्ट बुधरा के हो रहा है और जिस बुधरा के लोग भी जो है काफी उनको वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वेलकम हो रहा है टूरिस्ट का और पूरा आश्वासन हर एक को दिया जा रहा है। यहाँ पर पूरा सुकून माहौल है, पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है हर प्रकार। चलिए, गुलडंडा के अलावा अगर टाउन की हम बात करें तो कौन कौन सी जगहें जो टूरिस्टों के लिए अच्छी हैं, यानी टाउन के अंदर जब वो रहेंगे वो घूम सकते हैं, आप थोड़ा बता दीजिएगा, उनको हम मैसेज देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, ये बुधरा जो वैली है, सारी वैली है, ये है ही देखने के काबिल। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़े जो अच्छे नज़ारे जो देखने को मिलते हैं हमें टीलीगढ़ से जो है शाम का नजारा आता है या दिन का नजारा आता है, देखने को मिलता है। हमें यहाँ फिश पॉन्ड है, यहाँ पर जो है लोकल लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं कुछ लम्हा बिताने के लिए। ओवरऑल जो है पूरा बुधरा टाउन जो है वो एक खूबसूरत वैली है और उसको हर तरफ कुदरत ने नजारे बिखरे हुए हैं। तो ज्यादा मुझे यही है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं मोस्टली वो दिन में भी और शाम को काफी एंजॉय करते हैं बुधरा वैली को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि हमसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बुधरा वैली वहाँ एक जगह है जम्मू कश्मीर जहाँ के जो दरिया जो है ना बिल्कुल फ्रेश वाटर दरिया जो बिल्कुल करीब ही है क्या। तो और हर ये समझिए आप हर आधा किलोमीटर के बाद में आपको दरिया मिलते हैं, हर आधा किलोमीटर का चश्मे मिलते हैं फ्रेश वाटर और जो है बहुत सी जगह हर जगह आपका जो है नाची में जो है हिमन पार्क जो है तो वहाँ की अट्रैक्शन ज्यादा रहती है लोगों को यहाँ पर जो भी बाहर लोग। चलिए, दरिया भी करीब है और वहाँ का जो वाइल्ड एनवायरनमेंट नेचर एनवायरनमेंट है वो लोगों को काफी जो है वो बहाता है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं ये रूट्स जो बंद किए गए थे, यानी चाहे हम गुलडंडा की बात करें, जाय की बात करें, अगर पदरी की बात करें तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी जो लैंडस्लाइड आए हैं, क्योंकि बर्फबारी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उनको अभी जो हटाया नहीं गया। लेकिन गुलडंडा के लिए जो रोड साफ थी, यानी मैं आपको बताऊं तो इस हमले के बाद उस रूट को बंद कर लिया गया था। तो टूरिस्ट जो हमने जो आपको पहले विषय दिखाया था कि किस तरह से जो टूरिस्ट शिकायत बार बार करते हैं कि भाई ये रूट खोला जाए, अगर भद्रवाह के अंदर अमन और शांति यहाँ पर है तो क्यों इस रूट को खोला नहीं जा रहा, हम इतनी दूर से आते हैं बर्फ देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देखने को मिला है, उस रूट को जो खोला गया है, लेकिन शर्त यही है कि आपको सुबह 9 बजे जाना है और 5 बजे वापस आना है। इसके अलावा आप जाई वैली भी जा सकते हो, काफ़ी खूबसूरत वहाँ का नज़ारा है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर भी घूमने के लिए जाते हैं। तो आप भद्रवाह का रुख कीजिएगा और इन जगहों का आनंद लीजिएगा, और बर्फ आप ज़रूर गुलडंडा में देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बर्फ वहाँ पर अभी भी जो जमी रहती है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। सिलेंडर हम तो बॉय घेर सिलेंडर हम कहते